नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोदी जी के बारे में। दरअसल मोदी जी चाइना से अपनी विदेश यात्रा पूरी करके वापस आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया होगा? पंजाब में जो 40 साल में सबसे भयानक बाढ़ आई है उसका मुआयना किया होगा, उस पर कुछ कार्रवाई की होगी? तो जवाब है नहीं। गुरुग्राम में जो हालत है वहां का जायजा किया होगा? तो नहीं। किसानों का जो टैरिफ मार झेल रहे हैं उनके लिए कुछ किया होगा? तो इसका भी जवाब है नहीं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पे जो लाखों वोट चोरी का आरोप उनके ऊपर लग रहा है उसका जवाब दिया होगा? तो इसका भी जवाब है नहीं। अच्छा, तो फिर बिहार में चुनाव है तो बिहार की समस्याओं पे, बिहार के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम है, पलायन की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो या फिर चीनी मिल हो, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या हो, इस पे बात किया होगा? तो इसका भी जवाब है नहीं। अच्छा, चाइना के साथ क्या डील हुई है, कैसे समझौते हुए हैं, उस पे बात हुई होगी? तो इसका भी जवाब है नहीं। तो जब इतने सारे सवाल मोदी जी को घेर के खड़े हैं और जवाब किसी का नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। जो कांग्रेस और आरजेडी के मंच से किसी एक अनजान से शख्स ने मंच पे चढ़ के, जब वहां पे कोई नेता मौजूद नहीं था, उसने मोदी जी की माता को गाली दे दिया था। तो अब यही मुद्दा जो है वो मोदी जी के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है और पूरी कोशिश मोदी जी कर रहे हैं कि इसको बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में केंद्र में रख के चुनाव लड़े भाजपा, क्योंकि इनके पास मुद्दा कोई है नहीं। तो क्या कुछ मोदी जी ने कहा है और उसका रिस्पांस कैसे लोगों ने देना शुरू किया है? कैसे मोदी जी की पुरानी कही हुई बातें जो उन्होंने कभी सोनिया गांधी पे, कभी शशि थरूर की पत्नी पे, कभी ममता बनर्जी पे कहा है, वो सारी चीजें भी अब बाहर आ रही हैं। तो क्या कुछ हुआ है इस ड्रामे को आइए आसान भाषा में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, एसआईआर का मुद्दा लेके राहुल गांधी ने जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया था उसको खत्म हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे और मोदी जी तुरंत स्क्रीन पे आते हैं, बिहार के लोगों को संबोधित करते हैं। हालांकि वो खुद बिहार जाके ये क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे भी सवाल है। दिल्ली से ही उन्होंने अपना संबोधन दिया और प्रधानमंत्री ने एक भावुक भाषण में ये दोहराया कि कैसे उनकी मां को गालियां दी गई। मोदी जी कह रहे हैं मेरे मां को गाली दी गई और इससे मोदी जी काफी आहत भी नजर आ रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ उनका अपमान या उनकी मां का अपमान नहीं है, बल्कि देश की हर मां का, हर बहन का, हर बेटी का अपमान है। मोदी जी ने ये कहा कि मां जो है वो हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ है उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, ऐसा मोदी जी का मानना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, इसका दो टूक जवाब ये है कि मोदी जी की मां को जिसने गाली दी वो अभी पुलिस हिरासत में है। यहाँ तक कि अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी था। मतलब कांग्रेस का कोई मंच बना हुआ है जहाँ पे हजारों लोग हैं, अगर कोई भी इंसान वहां पे चढ़ के मंच से किसी को भी गाली दे देता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कांग्रेस का स्टैंड है, वो आरजेडी का स्टैंड है, बल्कि इस गाली को जो है वो कांग्रेस ने सबसे पहले इसको गलत बताया है। यानी गिरफ्तारी हो गई, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर मोदी जी इतना भावुक होके बिहार के तमाम मुद्दों को छोड़ के, देश की तमाम समस्याओं को छोड़ के एक गाली को पकड़ के क्यों बैठे हैं पता है? क्योंकि मोदी जी इसी गाली के अराउंड बिहार का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मुद्दा कोई है नहीं। दिल्ली हो, झारखंड हो, जहां भी इनके पास मुद्दा नहीं है वहां पे घुसपैठिए का मुद्दा उठाते थे। इस बार बिहार में वो हल्का पड़ता नजर आ रहा है तो एक पॉइंट गाली वाला मिल गया है। अब दिक्कत ये है कि गाली देने की ये जो परंपरा है इसका सबसे ज्यादा पोषण जो है ये 10 साल में मोदी सरकार में बीजेपी के अंदर हुआ है। बीजेपी के नेताओं ने संसद से लेकर सड़क तक, यहां तक कि टीवी तक ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, ऐसी ऐसी गालियों का प्रयोग किया है जो बीप करने के बाद भी गंदी लगती है। तब मोदी जी कभी आहत नहीं हुए। जब किसी और की मां का अपमान हुआ तब मोदी जी आहत नहीं हुए। और अगर यही चुनाव का समय नहीं होता तो शायद मोदी जी इसको मुद्दा भी नहीं बनाते। और ये वही मोदी जी हैं जो मंच से कहते हैं कि मैं तो 2-4 किलो गालियां रोज खाता हूं और उससे मुझे एनर्जी मिलती है, ऐसा मेरा सिस्टम बन चुका है। तो अब इस एक गाली से मोदी जी इतने आहत क्यों हो गए, ये बात समझना है तो आप बिहार चुनाव को ध्यान में रखो। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं, मोदी जी के पुराने भाषण, उनके वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर व्यक्तिगत कमेंट किया है, कभी कभी महिलाओं के लिए इतने नीचे दर्जे का शब्द मोदी जी ने खुद इस्तेमाल किया है। एक लोकतांत्रिक पद पे रहते हुए सोनिया गांधी को जर्सी गाय, शशि थरूर की पत्नी को इन्होंने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था, दीदी ओ दीदी जैसा शब्द जो है, और जिस भाव में कहा था ममता बनर्जी के लिए, इसके अलावा राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा, तो क्या वो किसी की मां नहीं है? और आप विदेश से लौटते ही किसी भी ठोस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं हो। देश में बाढ़ आया है, महंगाई की हालत खराब है, वोटर लिस्ट में नाम कट रहे हैं, विदेश नीति की लंका लगी है, आपको किसी पे बात नहीं करना है, बस मां के अपमान का भावुक कार्ड खेलना है। और ऐसा नहीं है कि ये फार्मूला पहली बार लगाया जा रहा है, विक्टिम कार्ड कई बार मोदी जी चुनाव आते आते खेलना शुरू कर देते हैं। कभी खुद को ओबीसी बताएंगे, खुद को पीड़ित बताएंगे, ये कहेंगे कि विपक्षी उनको नीच कह रहे हैं, मतलब कुछ भी बोलते हैं। और इनको लग रहा है कि अभी भी 2014 की या 2015-16 की जनता है
जो मोदी जी की सारी बातों को आंख मूंद के सुनेगी। जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बदला है, मोदी जी शायद अभी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जनता जो है वो अब विपक्ष की बातें भी सुनने लगी है। खासकर एक बड़ा तबका अब राहुल गांधी की बातों को भी ध्यान देने लगा है, सुनने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी को खुद बताना चाहिए कि आखिर वो चाहते क्या है। जैसे मंच पे एक इंसान ने चढ़ के मोदी जी को गाली दी, उनके माँ को गाली दिया, ये बहुत गलत किया उसने, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उसको जो कानूनी प्रक्रिया से सजा होगी वो भी मिलेगा। विपक्ष ने इस घटना की निंदा भी की है। इससे ज्यादा मोदी जी क्या चाह रहे हैं? मतलब पूरा विपक्ष चुनाव ही ना लड़े या पूरा चुनाव इस गाली के मुद्दे पे लड़ा जाए? आखिर ये स्टंट करने का मतलब क्या है? मोदी जी इससे चाहते क्या है? मंशा तो यही नजर आ रही है कि जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, क्योंकि आप बिहार में लगभग 20 साल से एनडीए की सरकार है और 10 साल से 11 साल से आप केंद्र में भी सत्ता में हैं, मतलब 10 साल से तो आपकी डबल इंजन चल ही रही है। तो अब आप वहां पे विकास की बात नहीं कर रहे हो। आखिर ये गाली की मानसिकता कैसे खत्म होगी? उसके लिए बिहार में शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, पूरे देश में बढ़ाना होगा। तो चलो इसी बहाने शिक्षा पे ही बात कर लो, लेकिन ये नहीं होगा, बात केवल गाली पे होगी। और गोदी मीडिया की भी आप हालत देख लो, इतने दिनों से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को उतना कवरेज नहीं दे रहा था जितना अब इस गाली वाले मुद्दे को, प्रधानमंत्री का भावुक होना, ये सब अब घंटों घंटों आपको चैनल पे चलता दिखेगा। दरअसल मोदी जी थे विदेश में तो कंटेंट जो है वो गोदी मीडिया को मिल नहीं पा रहा था। अब मोदी जी आ गए हैं तो कंटेंट की कमी नहीं होगी। और जैसा कि आडवाणी जी ने खुद कहा था कि मोदी जी से बड़ा कोई इवेंट मैनेजर हो ही नहीं सकता। और रही बात है माता जी को गाली देने की, तो इसको जिस तरीके से राजनीतिक इवेंट या पीआर में बदला जा रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। कैमरे लेके मोदी जी अपनी माता जी से मिलने जाते थे, तो हर एंगल से उसकी फोटो तस्वीर ली जाती थी, वीडियो बनता था। नोटबंदी के दौरान अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा के उनका फोटो लेना, उसका वीडियो बनवाना। अब आप सोच के देखो, ये बात कहीं से हजम होगी कि जो देश का प्रधानमंत्री है, जो सबसे ताकतवर आदमी है, उसकी माँ जो है 80-90 साल की बूढ़ी औरत बेचारी, वो लाइन में लगी है। तो सवाल ये है कि क्या वो पीआर स्टंट नहीं था? क्या वो दृश्य, वो कैमरा, वो सियासी फोटोशूट केवल संवेदनाओं को भुनाने की कोशिश नहीं थी? रही बात है गाली की, तो गाली किसी की भी मां को दिया जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम इंसान हो, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। एक सभ्य समाज में गाली की जगह नहीं होती। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि भाषा की मर्यादा को जितना बीजेपी वालों ने, बीजेपी के नेताओं ने गिराया है, उतना देश में कभी आज तक हुआ नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, तब मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कुछ जगहों पे जहां मोदी जी आपको इतना भावुक नजर आएंगे, ऐसा लगता है उन्हें सब कुछ पता है। दूसरी जगह पे उनकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं है। मणिपुर में एक सैनिक की पत्नी के साथ जो हुआ, क्या वो महिलाओं का अपमान नहीं था? जिस तरीके से वोटर लिस्ट में लाखों महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं, नोटबंदी के दौरान आपने लाखों महिलाओं को लाइन में लगा दिया, कितनों की जान चली गई थी, क्या वो महिला का अपमान नहीं था? इसके अलावा अभी अमित शाह जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर राहुल गांधी की दादी यानी कि इंदिरा गांधी वापस भी आ जाएं, तो भी 370 को वापस नहीं ला सकती। मतलब जबरदस्ती उनको बीच में घुसा रहे थे। क्या वो किसी की माता नहीं थी? तो क्या वो अपमान नहीं था? बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, शायद आज तक न्यूज चैनल था, बैठ के मां बहन की गालियां कांग्रेस के एक प्रवक्ता को दे रहा था। और कांग्रेस के उस प्रवक्ता ने बाकायदा मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी इसके लिए, लेकिन मोदी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और वो इंसान आज भी जो है अपने पद पे बना हुआ है। और इतना ही नहीं, दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, मोदी जी ने ही उनको सीएम बनाया है। उसने केजरीवाल के बारे में क्या कुछ नहीं बोला है। तो क्या केजरीवाल की मां का अपमान जो है वो देश की मां बहन बेटियों का अपमान नहीं है? तो सारा पॉइंट ये है कि मोदी जी को ये बात समझनी होगी कि ये 2014 का भारत नहीं है कि आप कुछ भी कहोगे, दिन को रात कहोगे तो लोग रात मान लेंगे। चाहे गरीब किसानों की बात हो, चाहे महिला पहलवान बेटियों की बात हो, चाहे मणिपुर की हिंसा की बात हो, चाहे नोटबंदी में उजड़े घरों की बात हो, मोदी जी के अंदर देश के लिए कितनी संवेदना है ये 10 सालों में देश ने देख लिया है। लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि मोदी जी विदेश में जाके हंसते ही रहते हैं, पता नहीं कौन सी बात पे हंसते हैं, और देश के अंदर जैसे ही आते हैं उनका रोना शुरू हो जाता है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है आपको, मोदी जी का ये विक्टिम कार्ड, ये जो रुदाली प्रक्रिया है, इस बार बिहार चुनाव में काम करेगा? इवेंचुअली मोदी जी को बिहार के जो मुद्दे हैं, देश के जो मुद्दे हैं, उस पर बात करना ही होगा। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।